किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसान नेता अब केंद्र सरकार के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, उस प्रस्ताव के जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो किसान नेताओं की तरफ से परसों केंद्र सरकार को दिया गया था, जिसमें किसान नेताओं ने अपने 4 एजेंडे बताए थे, जिसमें 2 खास एजेंडा कि बातचीत 29 तारीख की सुबह से शुरू हो सकती है, जो बातचीत रुक चुकी है, लेकिन उस बातचीत के एजेंडे में 2 एजेंडा ज़रूर हो। एक एमएसपी की गारंटी वाला कानून और दूसरा 3 कानून कैसे रद्द हो, इसकी प्रक्रिया क्या हो, इस पर बात हो। तो अब इंतज़ार है, लेकिन हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और ये लगातार बीते 30 दिनों से इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, गाज़ीपुर पर। इनके बहुत सारे समर्थक और आसपास के इलाकों में, यहाँ यूपी के तराई इलाके से, उत्तराखंड के इलाके से, पीलीभीत, बाजपुर, काशीपुर, उन इलाकों से हज़ारों सिखों का जत्था भी यहाँ आ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से भी यहाँ किसान हैं और करीब करीब अब 2 किलोमीटर का दायरा ये NH-24 के किनारे किसानों का है। तो राकेश टिकैत साहब, अब तो 33 दिन हो गया, माने कि ये गतिरोध जो हो गया है वो टूटेगा और कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि सरकार इस तरह के एजेंडे पर बात करने को तैयार नहीं थी जिसमें एमएसपी पर कानून बने और 3 कानून वापस हो। आप लोगों की तरफ से जो चिट्ठी गई है उसमें 2 ये अनिवार्य शर्त लगा दी गई है। तो बातचीत करेंगे लेकिन शर्तें लागू है, तो क्या लगता है? तो शर्तें थोड़ा छोड़ जा भाई। मास्टर जो हैं, सरकार जो है, वो 21 दिन बाद में वापसी आई है, तो जहाँ से छोड़ के गए पार्ट तो वहाँ से ही पढ़ाना पड़ेगा। 21 दिन का जो चैप्टर है वो तो पूरा करना पड़ेगा उनको, कोर्स तो शुरुआत तो वहाँ से ही होगी। तो अब क्या लगता है कि सरकार उस बातचीत में, उस एजेंडे पर बात करके, सरकार का रुख तो बहुत क्लियर है, प्रधानमंत्री का भाषण, तमाम मंत्रियों के भाषण सब आ चुके हैं, तो फिर लगता नहीं है कि उससे कुछ बात बढ़ेगी? आपको लगता है बढ़ेगी और सरकार तैयार हो जाएगी कि ठीक है 3 कानून वापस ले लेते हैं, इसकी प्रक्रिया ये होगी और ऐसे हम एमएसपी को कानून बना देते हैं? हाँ है, हमारे में फार्मूले हैं, फार्मूला लगाओगे। फिर फार्मूला लगावेंगे मतलब? फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला लगा देंगे, फिर मानने की। कौन सा निशान लगाओगे? जमा का निशान। ये क्या होता है? प्लस का, एक माइनस और एक प्लस हो, तो 33 दिन हो जाएंगे कल। तो आगे जमा ही तो करना, 33 जमा 33 बराबर 66, तो 66 दिन का आंदोलन तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो मतलब अगर नहीं इस पर कोई बात बनी तो 33 दिन फिर होगा? 33 दिन तो जमा का निशान ही तो लगाना हमको। वे माइनस का लगाना चाह, हम जमा का लगाना चाह। लेकिन यही बताइए, कल जैसे राजनाथ सिंह ने भी कहा, आज अखबारों की हेडलाइंस है कि कोई माई का लाल किसानों की ज़मीन नहीं छीन सकता, और आप कम से कम 2 साल तक इस कानून के प्रयोग को देख लीजिए, इस कानून को आजमा लीजिए। उसके बाद अगर लगता है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है तो फिर सरकार सोच सकती है, प्रधानमंत्री उसके लिए सोचेंगे। ये माई का लाल शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है। वो फसल बीमा में भी कहा था उन्होंने। फसल बीमा की जो योजना आई थी तो सरकार को फिर उसमें बदलना पड़ा था 3 साल बाद में, उसमें चेंजिंग करने पड़े थे। तो हम ऐसे चाहते ही नहीं, जब बगैर किसानों की सहमति पर से बना हुआ कानून है तो हम फिर 2 साल बाद में फिर आंदोलन करते फिरेंगे। तो इसको बदल ही लेंगे, नया बढ़िया कानून बनाएंगे, फिर बदलेंगे इसको। नहीं राकेश टिकैत जी, बदलेंगे आप नहीं ना, बदलेंगे यहाँ ये इस लंगर में बैठकर सड़क पर धरना देते हुए, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर तो कानून बनेगा भी नहीं, बदलेगा भी नहीं। कानून बदलेगा, रद्द होगा या संसद का विशेष सत्र होगा, ये सब संसद में होगा और वो सांसद तय करेंगे। हाँ तो कर देंगे ना, नया वो सत्र बुला लेंगे ना। ये कौन बुला लेगा? आप बुला? सरकार बुलाएगी। सरकार तो कह रही है कि ये कानून देश हित में, अब इस पर कानून वापसी पर कोई बात नहीं हो। अब फिर क्यों बुला रहे? सवाल बार बार पूछता हूं। क्यों बुला रहे फिर किसानों को? भाई क्यों बुला रहे हो? अगर वापसी में बात नहीं होगी तो क्यों फिर चिट्ठी भेज रहे किसानों को? किसान ने स्पष्ट कर दिया, 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है जी, ना किसान इसको मानेगा। किसान ने संशोधन वाला चैप्टर फाड़ दिया है। ठीक है, इनको वापसी ही लेने पड़ेंगे।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, चूंकि हमसे भी बार बार लोग सवाल पूछते हैं जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं, कि आप उनसे पूछिए उनको एतराज़ क्या है। तो जगह अगर राजनाथ सिंह कह रहे हैं, या प्रधानमंत्री ने भी अपने 3 दिन पहले जो किसानों के साथ संवाद किया उसमें भी कहा कि पूछ रहे थे किसान से कि अगर आपके खेतों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो खेत ले गया या फसल ले गया, वैसे ही वही राजनाथ सिंह कर रहे हैं। तो आप जरा बताइए कि आपको कैसे लगता है कि खेती पर खतरा, बहुत सारे किसान जब बात करते हैं कहते हैं हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारी खेती पर खतरा, वो कैसे है? वो तो जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ज़मीन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तो फसलों का कॉन्ट्रैक्ट है, आने वाले टाइम पे वो ज़मीन का भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमको भी वो फार्मूला बता दो ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो खेती करेगी, तो फार्मूला हमको बता दो। जो किसान ट्रेडिशनल जो खेती कर रहा है वो नुकसान में जा रहा है, कंपनी कैसे फ़ायदे में जाएगी, वो फार्मूला क्यों नहीं बता रही सरकार? ये एक बड़ा षड्यंत्र है। जितने भी हमारे यूनिवर्सिटियाँ थी, जो हमारे रिसर्च सेंटर थे, उसका अगर फंड देखोगे तो उनके बहुत फंड काट दे गए। मतलब बाहर की कंपनी यहाँ पर रिसर्च कर रही है, उन्हीं के हाथ में सब बागडोर दे रही। अभी इसके बाद में सीड भी लाने वाला है, वो इससे भी खतरनाक होगा। बीज कानून आएगा, अलग से बीज पुलिस बनेगी। तो ये तो एक के बाद एक कानून लेकर आ रहे हैं। अभी जो बिजली का जो कानून ये लेकर आ रहे हैं, उसमें अगर 2 पशु किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कलेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये पशु भी ख़त्म करेंगे, ये खेती को भी ख़त्म करेंगे। उसको मजदूर बनाने का जो प्लान है ये जनता की समझ में आ गया है, और जनता अब इस बहकाव में आएगी नहीं। अब यहाँ पे जुड़ गया खाड़ा, इसको पार तार के ही जाएंगे। आप कह रहे हैं ना कि फार्मूला बताओ, तो आप अगर 3 दिन पहले जो पीएम ने 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की थी 80 मिनट, उसमें उड़ीसा, अरुणाचल, तमिलनाडु के भी किसान थे, वो अगर आप देखे होते तो आपको फार्मूला पता चलता। उसमें अरुणाचल का एक किसान बता रहा था कि 2000 रुपये मिला, उससे उसने कैसे बागवानी की और नए तरह से फसल बोई। ऐसे बाकी किसान भी समझा रहे थे कि 2000 4-4 महीने में मिला और उससे कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई। उड़ीसा का किसान बता रहा था। तो आप फार्मूला देखिए ना, जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं और जो जिन किसानों को फ़ायदा हुआ वो बता रहे हैं। आप तो उस फार्मूला को माने बगैर ये किसानों को इस तरह से लामबंदी करके और 33 दिन से यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं, और आप चाहते हैं सड़क पर कानून बने और यहीं फैसला हो, यहीं रद्द हो। वो चांदी के रुपए दिए थे, वो नहीं उन्होंने बताया कि रुपये वे जो चांदी के थे या वो इंडियन करेंसी थी, वो नहीं बताया। क्योंकि यहाँ पे तो अगर किसान अपना ट्रैक्टर लेता है और वो ड्राफ्ट जाकर जमा करता है, तो भारत का तो ड्राफ्ट भी कम पैसों में चल रहा और करेंसी उससे थोड़े से ज़्यादा पैसों में चली। तो हो सकता है कि 2000 रुपये की जो बात करी वो इंडियन करेंसी की बात उन्होंने नहीं करी, हो सकता है कि चांदी के रुपये की बात करी हो, जो 1 रुपया 800 रुपये में चलता है, उसकी बात करी हो। ये हो सकता है, क्योंकि करेंसी में तो नहीं फ़ायदा हो सकता कि 2000 रुपये जो भारत सरकार देगी वो डॉलर तो नहीं दे रही कहीं। ये हो सकता है कि डॉलर दे रही हो, कोई ना कोई। ये तो आप व्यंग्य में बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ, आप थोड़ा व्यंग्य करते हैं। डॉलर नहीं हो तो अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। 2000 रुपये वे निकले हुए क्या ज़्यादा उसमें चलते हैं क्या, कि ये सरकार ने पैसे दिए ये ज़्यादा में चलेगा, इसका बहुत सामान आएगा, ये प्रधानमंत्री के स्टैंप लगे हुए, हस्ताक्षर करे हुए वो है, ये ज़्यादा रुपये में चलता होगा। या तो ऐसा हो सकता है भाई 2000 रुपये का जो सामान आएगा मार्केट से तो वही आएगा ना। इसका मतलब तो बहुत समर्थ हो जाना चाहिए था किसान तो। अच्छा, ये बताइए, 33 दिन हो गया राकेश टिकैत जी, और मैं भी लगभग 28-30 दिन से किसान आंदोलन को देख समझ रहा हूँ अलग अलग जगह। जो आप कहते हैं ना कि किसान समझ गए और लोग समझ गए कि कानून उनके पक्ष में, उनके नुकसान के लिए है, लेकिन सरकार यही बार बार कह रही है कि इसमें जो चेहरे दिख रहे हैं वो पंजाब के या तराई के, इसमें सिख ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और किसान यूनियन संगठन के दिख रहे हैं, और कुछ अभी राजस्थान और महाराष्ट्र से आए हैं जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर है। देश में इतनी बड़ी आबादी है, किसानों का करोड़ों किसान हैं, उसमें ये चंद किसान बैठे हैं। सरकार कहती है मुट्ठी भर किसान हैं और ये चाहते हैं सड़क पर ही कानून बने और सड़क पर कानून रद्द हो जाए। ठीक कह रहे हैं। जब इन सिक्कों को वहाँ से पंजाब और वहाँ से पाकिस्तान से जब आए और इनको कहा कि जंगल तोड़ के देश में अनाज की कमी है, इनको तो जब तो 3 पीढ़ी तो इनकी जंगल तोड़ने में चली गई, और आज ये अगर उसके भाव के लिए लड़ रहे हैं तो आज ये सिख हो गए। जिस दिन देश में 2007 में गेहूं की कमी थी तो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बुलवाया टिकैत साहब को, अजमेर सिंह लाखोवाल पंजाब से ही बुलवाए, और ये कहा कि देश में गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ सकती है। 1 घंटे की मुलाकात हुई
और 13 साल में देश में गेहूं की कमी नहीं हुई, उस टाइम तो ये सिख थे नहीं। उस टाइम कौन थे ये? मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करेंगे तो ये सिख हो गए। तो सरकार स्पष्ट करे कि उनकी नीति क्या है। और ओवरऑल किसानों की इसमें नुमाइंदगी तो बहुत कम है ना, ये सरकार कहती है किसानों की नुमाइंदगी किसानों की तादाद के हिसाब से बहुत कम है, मुट्ठी भर है, चंद किसान है। तो जनसंख्या बढ़वा दें क्या? फिर ये रोवे सारे कि जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ पे भीड़ आएगी, फिर ये भीड़ को रोवे, फिर ये कहें जी रास्ते खोल दो, यही कहें कि जी भीड़ कम रखो, हम जो कुछ कहोगे बात मान लेंगे। तो भीड़ बढ़वा देते हैं। अगर भीड़ से ही ये होता है तो भीड़ बढ़वा देते हैं। और 1 तारीख से करेंगे तो भीड़ ही बढ़ाने का काम करेंगे। 1 तारीख से जो परेड में शामिल होंगे लोग 26 जनवरी में, उनके ट्रायल करवाते हैं। अब ट्रैक्टर से बड़े झंडे लगा के और परेड में कैसे जाएंगे लोग, उसका ट्रायल करवाते हैं। और किसानों को कह देते हैं भाई सरकार माननी नहीं, भीड़ बढ़ाओ, बुलवा लेते हैं किसानों को। एक जो अभी बात आई कि ये कहा गया कि बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान 30 तारीख को शायद प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था, वो क्या मामला है? ट्रैक्टर को चला के देख रहे हैं, उनको बैटरी डाउन होगी, गांव के लोग आना चाहते हैं। ये तो दिल्ली के चारों तरफ को भी नए मोर्चेबंदी होगी। जो पेरीफेरल एक्सप्रेस वे हैं उसके नीचे के जो अंडरपास हैं उनको रोकना पड़ेगा, वहाँ पर नए मोर्चेबंदी लगानी पड़ेगी। अब मोर्चेबंदी लगाएंगे मतलब? मोर्चेबंदी तो मोर्चेबंदी हो, सरकार भी तो मोर्चेबंदी लगा रखी है। नहीं, और लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और तो ये बताइए, ये सब करके नहीं लोगों की परेशानी आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो लोग दिल्ली के चारों तरफ रहते हैं, रोज़ दिल्ली आते हैं, उनका कहना है कि भाई आम लोगों की परेशानी आप लोग बढ़ा रहे हैं। हमने तो उनके लिए खोला छोड़ रखा है। वहाँ से पूरा वीडियो बना कर लेकर जाते हैं। ये पूरा जो रोड है दिल्ली से आने वालों के लिए, उनके लिए तो खोल रखा है कि आप आओ, हमको देखो कितना लंबा वो है, उसको नापो, कितने लोग हैं उनको नपाई करो आप। भाई हम लोग बैठे जब तक कोई नहीं देखेगा तो जब तक भी तो कुछ नहीं ना। ये तो पुलिस रोकती है, उनको आने नहीं देती कि इनको नहीं देखना। इनको हमने तो खोल रखा है कि आओ देखो, वीडियो बनाओ, लोगों से बातचीत करो। ये तो इसलिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इवेंट है, सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग आ रहे हैं, आप लोग इवेंट कर रहे हैं यहाँ। तो भाई दिल्ली में तो सेल्फी खिंचवाना चाहिए। वहाँ इंडिया गेट पे भी तो पब्लिक आती है, सेल्फी खींचती है। दिल्ली इतनी खूबसूरत है तो पता भी चला। हम तो वहाँ जंगलों में रहते थे, खेती करते थे, तो अभी पता चला है कि दिल्ली तो इतनी खूबसूरत है। दिल्ली को कोई छोड़ना चाहता है? दिल्ली तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। हम ही छोड़ देंगे। आप मजाक और व्यंग में बोल रहे हैं, आप थोड़ा सीरियस होइए। लोग कहते हैं, जो सरकार कहती है, लोग क्या कहते हैं, सरकार कहती है कि किसानों को किसान कानून, कृषि कानून के बारे में ठीक से बताया नहीं जा रहा, गुमराह किया जा रहा है। 3 पॉइंट संक्षिप्त में आप बताइए कि 3 ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से आप विरोध में हैं। सरकार ऐसे 30 वजह बताती है जो एक किसानों के फायदे में है। फसलों का भाव नहीं मिल रहा, किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच कर आ गया। अगर एमएसपी पे कानून होता तो अपनी रेट आधे रेट में फसल नहीं किसान बेचता, क्योंकि कानून नहीं है। ये गन्ने पे, दूसरी चीज़ों पे जिस पे एमएसपी है उसको ख़त्म करना चाहता है। क्या कोर्ट में इन्होंने रिट नहीं डाल ली कि एमएसपी को उसको ख़त्म करा जाए? ये डाल ली है इन्होंने, वो तो कोर्ट ने रिजेक्ट करी है। तो दूसरा ये है कि मंडी आप खोल लोगे, ये तो रोला रुक्का हो गया। इन्होंने तो बना दिया था, जितनी मंडी है उन दुकानदारों ने बाहर अपनी दुकानें खरीद ली। मंडी में कुछ नहीं करेंगे वे, और बाहर से बाहर माल बेच रहे। तो मंडी तो 2 साल में ख़त्म हो जाएगी सारी। अब कह रहे कि जी हम बराबर वो कर देंगे टैक्सेस। ये तो जब पकड़ में आ गया, अगर चोर पकड़ेगा और वो कह रहा है जी बस मैं माल दे दूंगा, उस पर धाराएँ तो बनती है ना। चोर ने चोरी करी, माल बरामद हो गया, वो पकड़ा गया, तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे इसको? इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको जेल तक लेकर जाएंगे। तो ये तो बहुत से सवाल हैं, एक चीज़ों पर करेंगे। किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करेंगे, तो ये तो पूरे फार्मूले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या इन्होंने ये कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे आप खरीद नहीं करोगे। ये तो लूट के अड्डे बना दिए इन्होंने। ये तो किसानों को पता चल गया कि ये तो कानून के दायरे में बांधना चाहते हैं।
अच्छा, आप कह रहे हो 2 साल बाद ये हो जाएगा, 2 साल बाद वो हो जाएगा। ये भी सरकार कहती है कि जो होगा नहीं, जो होने वाला नहीं है, वो कहकर डराया जा रहा है। तभी तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि 2 साल इस कानून का आप प्रयोग देख लीजिए, इसका इस्तेमाल देख लीजिए, इसके नफ़ा नुकसान देख लीजिए, और उसके बाद 2 साल बाद कहिएगा कि ये कानून नुकसानदेह है। पहले जो नहीं हो रहा है वो क्यों डरा रहे हैं? ये सरकार कर रही है। बार बार मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सरकार कर रही है, और मैं यही सवाल जानबूझकर पूछता हूँ ताकि इसका जवाब आए। हमें ज्ञान है इतना, हम तो खेत में देख के बता देते हैं ना कि इस खेत में कौन सी फसल बोएगी और उसके बाद में कौन सी बोएगी। हम तो खेत की तैयारी भी 3 साल की करते हैं कि कौन सी फसल के बाद में कौन सी फसल बोएगी और उसके बाद में कौन सा कीड़ा लगेगा और उसको कौन सा मारेगा। तो हमें तो कानूनों के बारे में ही पता है। मतलब अब इंतजार कर कर फिर आंदोलन खड़ा करें और फिर इसमें वापसी लगे, फिर 5 साल लगे उसमें। अब जुड़ रहा खड़ा, अब हम वापसी नहीं जाएंगे, ना किसी के बहकावे में आएंगे। अब यहाँ से कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा दे दिया। आखिरी सवाल, आप जो कह रहे हैं बार बार आप कह चुके हैं वैसे, और मैं भी बार बार सवाल रिपीट करता हूं, चूंकि अगर 33 दिन से आंदोलन हो रहा है, मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार इनसे बात कर रहा हूं, और ये कह रहे हैं 33 दिन और करेंगे या आगे और करेंगे, और अगर ये सरकार इस पर इनकी मांगों पर सहमत नहीं होती है, और अगर किसान नेता कहते हैं जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा। लेकिन आखिरी सवाल टिकैत साहब, कहना यह आसान है, हो गया 33 दिन और अगर वापस नहीं होता है तो आपको लगता है कि ऐसे महीने 2 महीने बैठा रहा जा सकता है? ऐसे ठीक है, आज लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ जा रही है, लेकिन सरकार भी जानती है, शायद इसकी उनकी रणनीति भी यही है कि कभी थकेंगे लोग, लगेगा हो गया, बहुत लंबा हो गया, अब सरकार वापस नहीं आ रही है, वापस फैसला नहीं ले रही है, तो लोग फिर शायद लौटना शुरू करेंगे। अच्छा, लौट के कहाँ जाएंगे किसान? अपने घर जाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो कर रहे थे। देश में किसान हड़ताल तो नहीं देखी इन्होंने। या देखिए किसान हड़ताल, ये यहाँ से अगर निर्णय ये करके गया ना किसान, तो ये किसान हड़ताल करके भी जाएगा निर्णय लेके हमसे। वो नहीं, उसका नहीं आज्ञा अंदाजा देश के किसानों को। ये देश के किसानों को हरा के भेजना चाहते हैं तो देश का किसान जीत जाएगा, देश की सरकार जीत जाएगी। अगर किसान हड़ताल मतलब क्या? किसान हड़ताल मतलब किसान हड़ताल है, खेती क्यों करेगा ये? अपने खाने जो कब होगा, ये होगी किसान हड़ताल। इनके डंडे मार के सरकार भगा और अगला आंदोलन किसान हड़ताल पर होगा। एक दाना गेहूं का अनाज उसका सरकार को नहीं देने के, ये होगी किसान हड़ताल। इनके गोदामों को तोड़ेंगे, ये होगी किसान हड़ताल। आप बजाओ इनसे। अच्छा देखिए, अब फिर मैं तो आखिरी सवाल सोच रहा था, लेकिन फिर आपके जवाब से सवाल निकल गया। जब आप देश के किसान कहते हैं, तो सरकार, प्रधानमंत्री वो ये कहते हैं देश के किसान तो उनके साथ हैं, और देश के वो भी किसान हैं जो बागपत से किसानों का जत्था आया, नरेंद्र तोमर से मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपके इलाके से भी आया जो नरेंद्र तोमर से मिला, ग्रेटर नोएडा से भी आया जो नरेंद्र तोमर से मिला, और 6 राज्यों के किसान जो प्रधानमंत्री के साथ लाइव कनेक्टेड थे, वो भी तो किसान हैं। बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो सरकार के इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्या वही सिर्फ किसान हैं जो आपके साथ अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं? कर लेंगे वे खेती। वो फार्मूला हमको भी बता दो कौन सा किसान है। उनको तो गांव में तलाश कर रहे, कौन कौन वहाँ पे गए, कौन कौन वहाँ पे गए, गांव के लोग उनसे फार्मूला जानना चाहते हैं। कौन सी मंडी में उन्होंने अपनी फसल बेची, किस फार्मूले से उनको फ़ायदा हुआ, हमको भी सिखा दो वो। नहीं, ये बार बार कह रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा मजाकिया टोन है आपका टिकैत साहब, लेकिन संख्या एक सवाल तो है। वो संख्या जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठी है, और वो संख्या जो किसानों की पूरे देश में है, जिस संख्या बल को बीजेपी मोदी अपने पक्ष में मान रहे हैं, और आपको बीजेपी नेता मुट्ठी भर मान रहे हैं या चंद किसान मान रहे हैं। अच्छा ना करो ना, हम कहाँ कह रहे, अगर इतने समझाने से भी सरकार नहीं समझ रही तो अपना कर लेगी उसको जो करना है। भाई इनको किसानों को नाराज करके अगर भेजना है तो भेज दो, उसका रिजल्ट देख लेना। वो जानते हैं ना क्या रिजल्ट होगा, वो जानते हैं क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट पता उनको क्या होगा, वो सब जाने। अच्छा, अब आखिरी सवाल कि ये भी सरकार कहती है कि ये खुशहाल अमीर किसानों का आंदोलन है, बड़े ट्रैक्टर वाले, बड़ी गाड़ियों वाले, कई एकड़ की फार्मिंग वाले, जिनको एमएसपी का फ़ायदा मिलता रहा और वो लखपति करोड़पति हो गए, वो किसान। दरअसल जो गरीब किसान है, सीमांत किसान है, जो बिहार, यूपी या राज्यों के छोटे गांव में रहता है, 1 बीघे 2 बीघे की खेती करता है, उनकी किस्मत बदलने वाला ये कृषि कानून है। ये सरकार का
तर्क है, सरकार की ये दलील है। इन किसानों में बहुत सारे मंडी वाले, बिचौलिए वाले हैं जिनकी जमा पूंजी ज़्यादा है। उनको लगता है इस कानून से उनका नुकसान होगा, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। जो किसान जिन्हें लगता है इस कानून से उनका फ़ायदा होगा, वो खेतों में। ये फिर सरकार कर रही है। ये तो फार्मूले उनको पहले इन्हीं किसानों को वे अफगानिस्तानी बतावे थे, फिर वे खालिस्तानी बतावे, फिर पाकिस्तानी बतावे, अब इसे छोटे बड़े में बांट रहे हैं, कभी से लेफ्ट राइट में बांट रहे हैं। ये कुछ ही कर लियो, ये किसान इनके बहकावे में ना आने का। देश का किसान, ये देश का किसान इनका इलाज करके जाएगा। आ गया, ये समझ में आ गया गाँव में लोगों को, करेगा। चलिए, दूसरा टिकैत साहब, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ। आपने कुछ वीडियो में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की थी, वो क्या पूरा मसला है? बहुत वायरल हो रहा है। परसों अरेस्ट राकेश टिकैत ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। तो आप गांव के किसान आदमी हैं, आप भी अब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। बहुत लोग आपकी गिरफ्तारी चाहते हैं। मैं तो ट्विटर ना पढ़ता भाई, ना मैं देख कर, ना मुझे पता ही ट्विटर क्या हो। मैं तो यहाँ आंदोलन कर रहा। मैं तो ये कहा भाई, यहाँ जरूरत है जो गाँवों में मंदिर हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, यहाँ पर अपना भंडारा लगाओ, क्योंकि दान पुण्य गाँव के लोग देते हैं उसमें। ये कहा मैंने, उसमें किसके खिलाफ कह दिया मैंने? भाई मेरे से बड़ा तो पंडित कोई है नहीं। मैं तो मंदिरों के निर्माण करें, उनकी आधारशिलाएँ रखी। और जो अयोध्या में है, अयोध्या में हमारे पूर्वज थे, वे भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी हैं। रामचंद्र जी के पूर्वज है, उनके गुरु वशिष्ठ थे। हमारे भी यहाँ पे संगठन में जो वे हैं वे भी वशिष्ठ जी हैं। राजपाल शर्मा, उनका भी गोत्र वशिष्ठ है, और हमारा रघुवंशी है। ये तो तालमेल चल रहा है। ये तो खामखा आने का कूदे मंदिर उसमें, मतलब हमारे से बड़ा पुजारी कौन है? चलिए राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 33 दिन हो चुके हैं। अब देखना है कि ये इनका आंदोलन, सरकार के साथ वार्ता, संवाद और उससे कोई बीच का रास्ता, क्योंकि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि सरकार झुकेगी या किसान पीछे हटेंगे। अभी दोनों अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। तो इंतज़ार करते हैं और मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आप सबको नमस्कार।